जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहां हमें ये बताया जाता है कि 3 मासूम लड़कियों की जान जाएगी एक्लिप्स के दिन और उन तीनों लड़कियों की बलि के बाद लमास्तु जिंदा हो जाएगी। उसके बाद हमें लूसिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बार में डांसर थी। लूसिया एक गैंगस्टर के बार में काम करती थी जो कि एक ड्रग लॉर्ड था, इसीलिए वो उसके प्राइवेट लॉकर रूम में जाती है और वहां से एक बैग में ढेर सारे ड्रग्स भर लेती है। जब वो वहां से निकल रही होती है तो उसका बॉडीगार्ड उसे रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। वो उसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ पे चेंज करने आई थी, लेकिन जब वो बंदा वो बैग देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उसे बैग खोल के दिखाए। तभी लूसिया उस बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और उसकी आंखों में मार देती है और बंदा उसका बैग पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने नहीं देता। वो तुरंत अपना चाकू निकाल के उसके पैर में घुसा देता है जिससे उसकी जांघ की चमड़ी फट जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। लूसिया किसी तरह उसे मारती है और उसके बाद बैग लेके वहां से बाहर निकल जाती है, जहां वो अपनी कार में जाती है और सुनसान जगह पे जाके उस कार को वहीं रोक देती है। वो अपने फोन को तोड़ के उस कार में ही डाल देती है ताकि जब वो उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक करें तो वो यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद हमें लूसिया की बहन रोसियो दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी एल्बा के साथ सो रही थी। तभी रोसियो को ऊपर से कुछ आवाज आती है मानो कि उसकी दीवार में कोई हो। इससे वो काफी डर जाती है और तभी वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल चीजें होने लगती हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो सामान पैक करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पड़ोस की लड़की वहां पे आती है और उन्हें कल अपने बर्थडे पे आने के लिए इनवाइट करती है। रोसियो उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और तभी उसकी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि वहाँ पे लूसिया है जो कि जख्मी हालत में है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर उस क्लब का मैनेजर विक्टर उस बॉडीगार्ड के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो बॉडीगार्ड उसे सारी बात बताता है तो विक्टर उससे कहता है कि उसे उस लड़की को पकड़ना होगा। इधर रोसियो अपनी बहन की मरहम पट्टी करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी हालत कैसे हुई। तो लूसिया उसे कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि वो उससे कोई सवाल ना पूछे। इधर वो क्लब के आदमी उस फोन का जीपीएस लोकेशन लेके उस जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे सिर्फ लूसिया की गाड़ी मिलती है। इधर लूसिया वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे नहाने लगती है और उसकी बहन उसका बैग चेक करती है और उसे उसके अंदर ढेर सारे ड्रग्स नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो जरूर ड्रग्स चुरा कर यहाँ पर आई है। जब लूसिया बाहर आती है तो वो उससे कहती है कि उसके इस काम की वजह से उसकी बेटी की जान खतरे में आ सकती है। तो लूसिया उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ सेटल कर देगी। लूसिया उससे पूछती है कि आखिर उसे उनका एड्रेस कहाँ से मिला। तो वो उससे कहती है कि जब मॉम हॉस्पिटल में थी तो वो उससे मिलने गई थी और उन्होंने ही उसका एड्रेस उसे बताया था। ये सुनकर लूसिया उससे कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती। तो लूसिया उसे बताती है कि उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। उसके बॉयफ्रेंड और उसने मिलकर ये चोरी करी है और उसके बॉयफ्रेंड की गैंगस्टर से अच्छी खासी जान पहचान है, इसीलिए वो उन ड्रग्स को बेच देगा और उसके बाद उसके पास ढेर सारे पैसे आएंगे। वो इतने पैसे होंगे कि वो एल्बा के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती है। ये सुनकर लूसिया उसे वहाँ पे रहने की इजाजत दे देती है और लूसिया जब अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रही होती है तो अचानक उसे सीलिंग से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर जाती है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन तभी उसके सामने एक डीमन आ जाता है जो कि उसे घूरने लगता है, जिससे लूसिया डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। उसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ वो देखती है कि एल्बा अकेली है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ चली गई। एल्बा उसे बताती है कि उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। तो लूसिया को इससे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसके बिना कैसे जा सकती है। तो वो उसे बताती है कि वो उसकी आंटी है तो वो उसका ख्याल रख सकती है, इसलिए शायद उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली गई। लूसिया एल्बा से पूछती है कि उसकी मॉम का फोन कहाँ पर है। तो वो उसे बताती है कि शायद वो अपना फोन अपने साथ ले गई होगी। ये सुनकर लूसिया उसे लेकर बाहर जाती है ताकि उसे टेलीफोन मिल सके और उसकी माँ को कॉल कर सके। इधर उस बार का ओनर उस ड्रग लॉर्ड के पास पहुंचता है और उसे एक खबर देता है, जहाँ ड्रग लॉर्ड उसे बताता है कि उसके वो ड्रग्स उसे किसी भी हाल में चाहिए क्योंकि उसके जो कस्टमर हैं वो चाइनीज हैं और अगर उन्हें जरा भी लेट हुआ तो वो लोग उनसे बिजनेस डील तोड़ देंगे। ये सुनकर वो क्लब का ओनर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालेगा। वो उससे कहता है कि उस लड़की का नाम लूसिया है और वो न जाने यहाँ से कैसे भाग निकली। इधर लूसिया एल्बा को लेकर एक कैफे में जाती है जहाँ पे वो फोन बोरो करती है और वहाँ से उसकी माँ के मोबाइल पे कॉल करती है, लेकिन उसकी बहन उसका फोन नहीं उठाती। तभी वो बाहर उस गैंगस्टर के आदमियों को देखती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो एल्बा को लेकर वापस घर चली जाती है। एल्बा लूसिया से पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन थे। तो लूसिया उससे कहती है कि वो कोई भी नहीं थे। उसके बाद एल्बा गैस ऑफ कर देती है। तो लूसिया उससे पूछती है कि ये उसने क्या किया। एल्बा उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि खाना बनाने के बाद हमेशा गैस ऑफ कर देनी चाहिए क्योंकि उनकी जो गैस है वो लीक होती है और उससे आग भी पकड़ सकती है। उससे पूछती है कि क्या वो डांसर है। तो लूसिया उससे कहती है कि हाँ वो डांसर है। सुन के वो उसे डांस सिखाने के लिए कहती है। तो लूसिया उससे कहती है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगी। लूसिया उससे पूछती है कि उसकी माँ और वो सामान पैक करके कहाँ पे जा रहे थे। तो एल्बा उसे बताती है कि उसकी माँ इस जगह से बहुत ज्यादा डरती है तो यहाँ पे उनके अलावा कोई और भी रहता है। एक बड़ी सी वुमन है जो कि अपस्टेयर्स रहती है, लेकिन मॉम का मानना है कि ऊपर कोई भी नहीं रहता।
लूसिया उससे पूछती है कि अपस्टेयर्स वाली वुमेन कौन है, तो एल्बा उसे बताती है कि वो एक सर्वेंट है, उसकी मालकिन यहाँ पे नहीं रहती तो वही यहाँ की अब इंचार्ज है और वो उनके घर में भी कभी कभार आती है और सपनों में आके उन्हें डराया करती है। एल्बा उसे ये भी बताती है कि वो उसकी दोस्त है और वो हमेशा उसके लिए प्रेजेंट भी लाती है। उसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे बॉक्स देती है जिसमें उस इविल एंटिटी द्वारा दिए गए कुछ प्रेजेंट थे, जैसे कि छोटे बच्चों के दांत और उनके आंसू। लूसिया जब देखकर डर जाती है, लेकिन वो एल्बा की बातों पर यकीन नहीं करती कि उसे ये सब उसकी एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। इधर विक्टर एक दूसरी डांसर के पास आता है और उससे पूछता है कि लूसिया कहाँ पर है, तो डांसर लड़की उसे बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर लूसिया अपने रूम में होती है तो उसे वहाँ पे एक एल्बम मिलती है जिसे वो खोल के देखने लगती है, जिसके अंदर उनकी माँ और उसकी बहन की फोटो थी। ये देखकर वो बहुत रोती है क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ जाती है और वो याद करती है कि कैसे वो लोग एकदम खुश रहा करते थे। तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है तो लूसिया वहां पर जाती है और देखती है कि वहां पे उनकी पड़ोस की लड़की आई है जो कि एल्बा को अपने बर्थडे में इनवाइट करने आई थी। एल्बा लूसिया को बताती है कि उनके पास फोन भी है जिसे वो यूज कर सकती है, तो इसी लालच में वो एल्बा को वहां पे अलाउ कर देती है और खुद भी वहां पर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पे कुछ बूढ़ी लेडीज हैं, लेकिन वहां पे कोई भी मर्द मौजूद नहीं है। वो लेडी जिसका एक घर होता है वो लूसिया का स्वागत करती है और उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसे बताती है कि वो रोकियो की बहन है। उसके बाद वो सभी उस लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और लूसिया उस बूढ़ी लेडी को कहती है कि उसकी बहन अपनी बेटी को छोड़कर न जाने कहां पर चली गई, उसे उससे कांटेक्ट करना है तो वो क्या उसका फोन यूज कर सकती है। तो लेडी उसे इजाजत दे देती है और वो उसका फोन लेकर उसको ट्राई करती है, लेकिन उसकी बहन उसका कॉल अब भी नहीं उठाती। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जो कि कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था, यानी उसने ही प्लान बनाया था वो ड्रग्स को चुराने का। विक्टर उसे बताता है कि वो ड्रग लॉर्ड उसे ढूंढ रहा है, तो वो उसे अपना पता बता दे ताकि वहां पे आके वो उसे छुड़ा सके। लूसिया उसे वीनस बताती है जो कि उस बिल्डिंग का नाम था, लेकिन तभी कॉल कट हो जाता है जिससे विक्टर कुछ भी समझ नहीं पाता। इधर उस क्लब का ओनर एक साइकी के पास जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर लूसिया कहाँ पर छुपी है। उसका पहना हुआ एक कपड़ा उस साइकिक को देता है और वो साइकी उस कपड़े को काट के अपने मुंह में डालती है और उसके बाद वो अपनी शक्तियों से मैप पे मार्क कर देती है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। वो वीनस बिल्डिंग को मार्क करती है जिससे वो समझ जाते हैं कि वो वहां पर है। रात को विक्टर जब अपने घर पहुंचता है तो वो वीनस सर्च करता है, लेकिन उसको वीनस प्लैनेट नजर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर वीनस नाम की एक बिल्डिंग पे पड़ती है जिसके बारे में जब वो सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो वो समझ जाता है कि जरूर लूसिया वहीं पर होगी। जब लूसिया अपने कमरे में होती है तो उसे वीनस नाम की एक किताब नजर आती है और जब वो उस बुक को खोलती है तो उसके अंदर उसे कई सारे आर्टिकल नजर आते हैं जो कि उस बिल्डिंग में हुए इंसिडेंट के बारे में थे। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोगों ने अपने आप को उस बिल्डिंग में मार डाला था और जो भी उस बिल्डिंग में रेंट पे रहने के लिए आता था वो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, जिससे वो बिल्डिंग खाली रहती थी और कोई भी वहां पे नहीं रहता था। उसी बुक में उसे लमास्तु के बारे में भी पता चलता है जो कि एक फीमेल डीमन ऑफ पेन होती है। वो पढ़ती है कि उसे जिंदा करने के लिए 3 मासूम लड़कियों की जान लेनी होती है जिससे कि वो इस दुनिया में आ सकती है। तभी उसके सामने एल्बा आती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और जब लूसिया उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है तो वो उसे बताती है कि उस सर्वेंट ने उसे ऑर्डर दिया था अपना हाथ काटने के लिए और उसके बाद वो उसे अपना हाथ दिखाती है जो कि उसने काट लिया था। ये देखकर लूसिया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे तुरंत लेकर वॉशरूम में जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताती है कि उस सर्वेंट ने उसे ये सब करवाया है। इधर वो ड्रग लॉर्ड उन तीनों लड़कियों से पूछताछ कर रहा होता है जो कि वहां पे डांसर थी और वो तीनों लड़कियां उससे कहती हैं कि वो लूसिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तभी वहां पे उस क्लब का मैनेजर आ जाता है जो कि अपने मालिक से कहता है कि लूसिया वीनस बिल्डिंग में है तो उन्हें वहां पे जाना चाहिए और उस लड़की को मार देना चाहिए। इधर लूसिया जब रात को सो रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है। जब वो अपने पैर की पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसके घाव के अंदर से ढेर सारे कॉकरोच निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पे जाती है देखने के लिए और उसे वहां पे एक मोटी सी डीमन नजर आती है जो कि बहुत ही खतरनाक थी। जब वो लाइट ऑन करती है तो वो डीमन वहां से गायब हो जाती है और तभी वो अपने सामने लूसिया को पाती है जो कि उस पर अटैक कर देती है। वो उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को अकेले रखना चाहती थी क्योंकि वो एक इविल है जो कि बहुत ही ज्यादा शैतान है। वो कैंची से जेसिका का मुंह काट देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है और उसे जान से मारने वाली होती है। तभी जेसिका एल्बा को देखती है जो कि अपनी गर्दन में चाकू घुसा के खुद को मार लेती है और तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये भी वो एक सपना देख रही थी। लूसिया विक्टर उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है ताकि वो लूसिया को ढूंढ सके और इधर लूसिया की जब आंखें खुलती हैं तो एल्बा उसके पास आती है क्योंकि उससे कहती है कि वो सर्वेंट उसके लिए भी कुछ प्रेजेंट लेकर आई है। जब उसे बॉक्स देती है तो उस बॉक्स के अंदर से एक स्टेपलर और एक टेप निकलता है जिसे देखकर लूसिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो मजाक ना करे। एल्बा उससे कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही, जरूर उसे बुरा सपना आया होगा इसीलिए वो सर्वेंट यहाँ पर आई थी। ये सुनकर लूसिया हैरान हो
जाती है और वो ऊपर जाती है चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। इधर उस क्लब का मालिक और वो बॉडीगार्ड वहाँ पे पहुंचते हैं ताकि वो लूसिया को ढूंढ सके, और क्लब का मालिक डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा और अगर वो आधे घंटे में बाहर नहीं आया तो वो पूरी टीम को बुला ले। तभी वहाँ पे वो एक लेडी को आता हुआ देखता है तो वो उसके साथ अंदर चला जाता है और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आया है, जो कि पता लगाना चाहता है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं। वो बूढ़ी औरतें उसे अंदर आने देती हैं और बैठा के लेमनेड पिलाती हैं। इधर लूसिया ऊपर जाती है तो देखती है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और वहाँ पे उसे कई सारी लड़कियों की फोटोज भी नजर आती है, जिनमें से एल्बा की फोटो थी और वो उसे देख कर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे एक बड़ी सी तस्वीर नजर आती है जो की लमास्तू डीमन की थी और उसके सामने उसकी सर्वेंट होती है जो की मोटी सी डीमन थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रुकियो वहाँ पे आती है और उसे पकड़ लेती है। वो रुकियो से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और तभी वो उसे गले पे देखती है जो कि कट रहा था और उसे जंजीर से बांध रखा था ताकि वो यहाँ से कहीं ना जा सके। रोसियो उससे कहती है कि वो एल्बा की रक्षा करे क्योंकि वो जो बूढ़ी लेडीज है वो पूरी ईविल है और वो यहाँ पे लमास्तू को जिंदा करना चाहती है, इसीलिए वो एल्बा की बलि चढ़ाना चाहती है तो वो उसे बचा ले। ये कहने के बाद उसका गला कट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और जेसिका ये देखकर डर जाती है और वो फैसला करती है वहां से बाहर निकलने का। इधर वो आदमी बूढ़ी लेडीज से पूछता है कि जेसिका कहाँ पे रहती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती और पीछे से उसके सर पे वार कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर जेसिका अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और एल्बा से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी उनके दरवाजे पे कोई आता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे वो छोटी सी लड़की थी। जेसिका उसे वहां से भगा देती है और उससे कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, और जब वो लड़की नीचे जा रही होती है तो उसे विक्टर मिलता है जो कि उससे जेसिका का पता पूछता है तो वो उसे पता बता देती है। इधर वो बूढ़ी लेडीज रिचुअल करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उस दिन ग्रहण लगने वाला था और वही सही मौका था वो रिचुअल करने का। वो ड्रग लॉर्ड वहाँ पे ढेर सारे बंदे भी भेज देता है ताकि वो लूसिया को पकड़ के उसे मार सके, और लूसिया एल्बा से कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी उसे अपने घर में से कुछ आवाज आती है तो एल्बा उसे बताती है कि वो सर्वेंट है और वो सर्वेंट को देखकर दरवाजे के पीछे जाके छुप जाते हैं। जब वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो तभी विक्टर वहाँ पर आ जाता है जो कि लूसिया से कहता है कि आखिर उसके ड्रग्स कहाँ पर हैं। लूसिया उसे बताती है कि वो सही सलामत है और उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, तो वो उससे कहता है कि वो उसे धोखा ना दे। उसके पेट में चाकू घुसा देता है ताकि वो मर जाए। एल्बा उसे बताती है कि उसके जो ड्रग्स हैं वो बाथरूम में पड़े हैं, और जब वो बाथरूम में जाता है तो वहाँ पे वो उस सर्वेंट को देखता है जो कि बहुत मोटी थी और लमास्तू की सर्वेंट थी। वो उसे देखकर वहाँ पे उसका सर फोड़ देती है जिससे विक्टर की मौत हो जाती है, और तभी वहाँ पे वो बूढ़ी लेडीज आ जाती हैं जो कि जेसिका से कहती हैं कि उन्हें एल्बा चाहिए। वो एल्बा को अपने साथ ले जाती हैं और जेसिका का पेट फाड़ देती हैं ताकि वो वहीं पे मर जाए और कुछ ना कर पाए। वो बूढ़ी लेडी एल्बा को तैयार करती हैं ताकि वो उसकी बलि चढ़ा सके, और एल्बा को बचाने के लिए जेसिका रेंगते हुए अपने रूम में जा पहुंचती है जहाँ पे वो सर्वेंट द्वारा दिया हुआ प्रेजेंट को खोलती है जिसके अंदर से स्टेपलर और डक्ट टेप मिली थी। वो स्टेपलर से अपने घाव पे स्टिचेस लगा लेती है और उसके बाद वो डक्ट टेप से उसे बांध लेती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। उसके बाद वो ड्रग्स के बैग के पास जाती है और ढेर सारी गोलियां खा लेती है जिससे उसका दर्द कम हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद वो गैस सिलेंडर को वहीं पे खुला हुआ छोड़ देती है, और जब ड्रग लॉर्ड के बंदे वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे फायरिंग करते हैं जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे बंदे मारे जाते हैं। एक बंदा वहाँ पे बच जाता है और लूसिया उसका सामना करती है। उसकी तलवार छीन के उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद वो उसकी शॉटगन लेकर ऊपर जाती है एल्बा की जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पे एक्लिप्स हो जाता है और एक बूढ़ी लेडी जब उसे वहाँ पे आता हुआ देखती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका उसे शूट करके जान से मार डालती है। बाकी तो बूढ़ी लेडी जब उसके पास आती है तो उसका रूप देखकर उन्हें लगता है कि शायद वही लमास्तू है, इसीलिए वो उसके पैर के नीचे आ जाती है तो वो उन दोनों को भी शूट करके मार डालती है। और फिर हमें लमास्तू की फोटो दिखाई जाती है और ये डिपिक्ट किया जाता है कि जेसिका ही लमास्तू है जो कि डीमंस की रानी है और वो सबका सर्वनाश कर देती है। जेसिका एल्बा को लेकर बाहर निकलती है और जब ड्रग लॉर्ड उसका ये रूप देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो डर के मारे अपने घुटने टेक देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो उससे कहती है कि उसने उसे माफ किया। उसके बाद वो एल्बा को लेकर वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे हमें लमास्तू डीमन के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि लड़कियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा यूनिक है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।